ज़्यादा आपकी सीट है, दिया तुम्हारी तेल तुम्हारी और तुम्हारी बाती है। अश्वत्थामा का रथ को ऊपर घोड़े रुकते देखा था, 5 नक्सलियों के सामने सरकार को झुकते देखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं आर के राजपूत एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक और स्वागत करता हूं। आज 15वां दिन वन कर्मचारी संघ का आज 15वां दिन है और कल जो हुआ उससे पूरा छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल और कैबिनेट का मंत्रिमंडल काफ़ी इस चीज़ को ये सोचने पे मजबूर हुआ है कि इस प्रदेश की मीडिया उन कर्मचारियों संघ के मुद्दों को उठा रही है जो आज निम्न वर्ग से लेके अपने अधिकारों की लड़ाई करने के लिए आज 15 दिन के अधिकारों में लड़ रहे हैं। कल आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी सम्मान दिया, काफ़ी सपोर्ट किया और लगातार हमने इस चीज़ को मुद्दे को उठाया है। न्यूज़ भारत कभी उस मुद्दे को नहीं उठाया है जहां पर 50,000 कमाने वाले धरने में बैठे हैं और सरकार उनकी बातों को मान ले। न्यूज़ भारत उन मुद्दों को उठाया है जिनका दैनिक जीवन 50 रुपये से 100 रुपये तक का है और वो अपनी बात को मांगने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे बारे में कहा जाता है कि पत्रकार और कभी कभी नहीं होना चाहिए। मैं वीर रस का कवि भी हूँ, लेखक भी हूँ, कविता भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा माध्यम केवल सरकार को अपने कलम के माध्यम से अपने विरोध को प्रकट करता हूँ। जब देश का कोई अगर कुछ भी कर्मचारी अगर तकलीफ में दुख में रहता है तो उस चीज़ के लिए न्यूज़ भारत हमेशा रहता है। मैं अभी खड़ा हूँ बूढ़ा तालाब में और बूढ़ा तालाब के सामने हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिन्हा जी। सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम में। 15वां दिन हो गया है, 15 दिन के बाद सरकार और उस चीज़ों को बढ़ा रही है, एक तरफ मांगों को मान लेती है, DAHR की मांग। क्या लगता है कि सरकार अपनी बातों को सुनेगी या सुना करेगी? सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ की ओर से राजपूत जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो निरंतर ही हमारे जो जायज़ मांग है नियमितीकरण स्थायीकरण की मांग को आप निरंतर कवर कर रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। राजपूत जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि भूपेश सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया हुआ था कि भाई हमारी सरकार जब आती है तो हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे करके। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय भूपेश सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में वन विभाग के 6,500 दैनिक वेतनभोगी एवं अन्य 54 विभाग के दैनिक वेतनभोगी को मिलाकर छत्तीसगढ़ में टोटल कुल 18,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। अगर आप उन्हें नियमितीकरण कर देते हैं महोदय, तो आपको केवल 16 करोड़ 20 लाख रुपया प्रति माह वित्तीय भार आएगा। ये कोई ज़्यादा वित्तीय भार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय भूपेश बघेल जी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आप तीज त्यौहार से लेकर अनेकों ऐसे कार्यक्रम में हैं जितने 16 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा पैसा तो आप बैनर और पोस्टर में लगा देते हैं। तो मैं आपको निवेदन करता हूँ आदरणीय छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी कि जो वादा आपने किया था दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का, आज हम उसी मांग को लेके 15 दिनों तक आज बूढ़ा तालाब में डटे हुए हैं। वही फ्लेक्स और बैनर पोस्टर का पैसा दे रहा हूं ये सोच के हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रति माह 16 करोड़ 20 लाख रुपया आप दे दीजिए। सारे छत्तीसगढ़ के 18,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण हो जाएगा और 18,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के सहित उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो आपको दुआ देंगे। आपकी ज़िंदगी भी 2 दिन के लिए बढ़ जाएगी और आपको आगामी पंचवर्षीय में मुख्यमंत्री के सीट में पुनः बैठें ये आशीर्वचन देंगे जब आप नियमितीकरण हमको कर देंगे। कितने ही क्रुद्ध निगाहों कितने ही क्रुद्ध पैराहें बैठा दो मेरी निगाहों पे, मैं सवाल पूछूंगा बीच बड़े चौराहे पे। अगर सरकार से मैं सवाल पूछता हूं तो सवाल जवाब देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। 90 विधानसभा में लगभग आधे से ज़्यादा आपकी सीटें हैं। अगर मैं बात करूं 90 विधानसभा में लगभग पूरा आधे से ज़्यादा आपकी सीट है, दिया तुम्हारी तेल तुम्हारी और तुम्हारी बाती है। अश्वत्थामा का रथ को ऊपर घोड़े रुकते देखा था, 5 नक्सलियों के सामने सरकार को झुकते देखा था। 5 नक्सलियों के सामने सरकार को झुकते देखा था। आपका बड़ा योगदान रहता है। आप इस मुखिया हैं, अगर समझ लेते हैं तो आप भी परिवार से दूर आए हैं। परिवार वालों की भूमिका बहुत रहती है। मैं भी अपने परिवार से दूर रहता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कोई हाई सोसाइटी घर का नहीं हूँ, मैं भी गरीब परिवार का हूँ। गरीब की समस्या गरीब सुनता है। मेरा इनसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। मैं अपने कैमरामैन को भी बताना चाहूँगा, मेरा इनसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। मैं कभी सिन्हा जी से मिला नहीं, कभी इनसे कभी नहीं मिला। लेकिन अगर ये इस देश के प्रदेश के कर्मचारी हैं और अगर ये तकलीफ में हैं तो बिल्कुल मेरे परिवार का ये हिस्सा है। बताइए जी, क्या कहना चाहेंगे?
परिवार को? परिवार इस सरकार में जो है हमको जो नियमितीकरण का वादा किया हुआ है और देखते आ रहे हैं कि 10 दिन में करने का है, लेकिन 4 साल गुजरने को है और हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ है। बहुत मुश्किल होती है परिवार चलाने में, और वो तो हम आदी हो गए हैं कि अल्प वेतन में काम करते करते हमारी इच्छाओं को, हमारी आवश्यकताओं को हमने कम करके रखा है, तो चल रहा है जीवन। नहीं तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, ये अपना वेतन बढ़ा लेते हैं, इनके लिए महंगाई दिखता है, लेकिन हम दैनिक वेतन भोगियों के लिए महंगाई इनके नज़र में नहीं दिखता है और कभी बढ़ता भी है। इससे पहले अभी जो हमको वेतन मिलता है 9,540 रुपये, इससे पहले मिलता था 9,260 रुपये। तो 6 महीने में वेतन बढ़ता है तो कितना बढ़ा? 200 रुपये, 300 रुपये। तो ये एक बार मेज थपथपा के अपना जो है वेतन बढ़ा लेते हैं हज़ारों रुपए में। तो इनको चाहिए कि हम अल्प वेतन में जो काम कर रहे हैं, हमको जो वादा किया गया है, तो तत्काल जो है बिना शर्त के और जल्दी से जल्दी हमारा नियमितीकरण करें, ताकि हमारा भी परिवार खुशहाल जीवन जी सके। वन कर्मचारी संघ के बच्चों को भूख में बिलखते देखा है, वन कर्मचारियों संघ के बच्चों को भूख में बिलखते देखा है, बाहर के विधायकों को उनको चिकन खिलाते देखा है। आप क्या कहना चाहेंगे महोदय? तो छोटा है, विचार बहुत बड़ा है। ये हम लोग यहाँ पर तो धरना स्थल पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि सरकार ने पिछले चुनाव से पहले 2018 में हमसे वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम आप लोगों को नियमित करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने अभी नियमित नहीं किया है। इसलिए हम नियमितीकरण की मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा परिवार बहुत आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि परिवार चलाने के लिए हमारे पास कोई रुपये पैसा नहीं है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी भी लिखा है, पता नहीं उनके पास पहुंचा या नहीं, लेकिन मैंने उन्होंने लिखा है कि आपने जो वादा किया था नियमितीकरण करने का, या तो आप नियमितीकरण करने या फिर मुझे आत्महत्या करने की अनुमति प्रदान करें। मैं इस चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कि यदि वो अपना वादा पूरा नहीं करते तो बता दें स्पष्ट रूप से कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकता, तो मुझे कम से कम आत्महत्या करने की अनुमति भी दे दें। आत्महत्या की बात कर रहे हैं, आत्महत्या की बात पर मैं एक बहुत बड़ा चीज़ बोलने वाला हूँ। पेड़ में लटकते मरते झूलता देखा है मैंने किसान को, 2 आंसू तो रोना होगा छत्तीसगढ़ के प्रधान को। महिलाओं से अगर बात करूं, हमारे देश में लगभग 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे से जाते हैं और प्रति व्यक्ति की आय 26 करोड़ लोगों में से केवल 28 से 30 रुपए है। ये सरकारी आंकड़ा है। हर जिले में कलेक्टर होता है, कलेक्टर का स्टार निधि, विधायक का 2 साल का 2 करोड़ का निधि, संसद निधि 5 करोड़ का। इसके बावजूद अगर कोई कर्मचारी मर जाता है तो फिर वो निधि किस काम का? और तो और जब सवाल पूछो तो मर गया तो कहते हैं ये पैसा विकास के लिए है। जान बचाने से बड़ा कोई विकास नहीं होता। दीदी, आप गृहिणी हैं, घर परिवार को छोड़ के आई हैं, आपकी शादी हो गई है, घर परिवार होगा, घर और परिवार और ये धरना और काम कैसे मैनेज करते हैं? सर, मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी हम महिलाएं करती हैं क्योंकि हमको जो बोला जाता है, सरकार भी बोलती है और पब्लिक भी बोलती है कि महिलाएं जो है नारी शक्ति हैं। उस शक्ति के दम पर हम अपना घर परिवार बच्चे को मैनेज करती हैं, लेकिन इस 10,000 की नौकरी पे करना बहुत मुश्किल है मैनेज। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस हिसाब से जैसे कि किचन में कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप एक दिन हमारी जगह पे आइए, अपनी कुर्सी छोड़ के आइए। सिर्फ एक महीने के लिए हम आपको 10,000 देते हैं। उस 10,000 में आप अपने बच्चे का स्कूल का फीस, राशन और जो पेट्रोल तेल जो भी लगता है उसमें आप चला कर देखिए। उसके बाद में ही आप निर्णय लीजिए कि हमारा नियमितीकरण, स्थायीकरण जरूरी है या नहीं। सरकार को अब शायद संज्ञान में लेना चाहिए। हसीना जी, आपने शुरू में एक बात कही थी, कल के इस वीडियो से काफ़ी प्रदेश हिला है। अगर ऐसा रहता तो मेरे पास रात में 13 से 14 पर कॉल भी आना जायज़ है। खैर छोड़िए, वो सब बात पुरानी। लेकिन मैं अगर बात करूं, अगर सरकार इस धरना प्रदर्शन की मांग को मान लेती है, जो एक पत्रकार की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें सहमत रहूंगा। जहां एक 50,000 कर्मचारियों को, अगर तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की मांग को मान लिया जाता है, वो हर एक सुविधा उपलब्ध है उसके पास जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो कर्मचारी जिसकी आमदनी बिल्कुल ही कम है, वो अपनी सरकार से थोड़ी ही बढ़ाने के लिए कह रहा है और सरकार उस पर नहीं मान रही है, तो चुल्लू भर पानी लाइए और सभी हम उसमें डूब के मर जाइए। और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा लाल कलर का जो बटन है उसको दबाइए और जितना ज़्यादा इसको फैलाइए। ये बात जहाँ तक जाना चाहिए फैलाइए, जितना फैला सकते फैलाइए, क्योंकि ये फैलेगा तो शायद आप लोग का ही उद्धार होगा और मेरी भी शायद मेहनत रंग लाएगी। और सभी देखते रहिए न्यूज़ भारत 7। तब तक के लिए धन्यवाद।